लोग बाबा साहब की प्रतिमा को माल्यार्पण किया, लेकिन एक सवाल जो सबसे बड़ा पूरी मतलब जगह जगह से निकल कर आ रहा है कि जयप्रकाश उद्यान का मेन गेट आपके लिए बंद रखा गया और पीछे के रास्ते से बोध गया प्रशासन आपको ले गया, जिससे कि कहीं प्रचार प्रसार न हो जाए। इस पर क्या कहना है? जी, सबसे पहले तो कल यहाँ धरने स्थल पर 134वां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती का मनाया गया। काफ़ी भीड़ थी और काफ़ी विशेष करके यहाँ बोधगया के आसपास के गांव यहाँ पर आए थे और दिल्ली से हो या अन्य राज्य से, बिहार के विभिन्न जिले से आए थे यहाँ मनाने के लिए। और कल एक चीज़ आपने नोट की होगी, जहाँ पर भी देश में, जहाँ पर या विदेशों में भी, इवन मैं लंदन से भी देख रहा था, जहाँ भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई, लेकिन वहाँ का थीम था महाबोधि महाविहार मुक्ति। जी, हर जगह बैनर थे, हर जगह बैनर थी। गांव कस्बे में भी जहाँ भी हुई, बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करे, इस प्रकार का बैनर मैं देखा था। और ये क्लियरली संकेत देता है कि बौद्ध को न्याय चाहिए और बौद्ध का जो महाबोधि महाविहार है, इसमें पूर्ण रूप से बौद्ध ही कमेटी में रहे और बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करे। तो कल का एक मैं देखा था, ये सबसे अच्छी चीज हुई है। और आपका जो सवाल है, एक्चुअली हम लोग यहाँ से शांति रैली करके निकाल जाएंगे और जयनारायण उद्यान में हम लोग जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जहाँ से हम लोग शुरू किए थे धरना अनशन शुरू किए थे, वहाँ से ही वहाँ पर जाने की प्लान थी। तो प्रशासन से हम लोगों ने एक सूचना दी थी, परमिशन। तो प्रशासन ने जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो है गेट, पीछे का गेट, वहाँ खोल दी थी, सामने से नहीं। हमको कहा गया था कि वो, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती है, इसलिए वो मेन गेट बंद है, इधर से जाना पड़ेगा। तो देखिए, हम लोग बौद्ध हैं, नियम को पालन करने वाले हैं। हम अपने हक अधिकार के लिए तो इतने साल चुपचाप रहे हैं। देखिए, महंती सुरेश देसाई ने 1992 में आंदोलन किया था, उसके बाद 25 साल के गैप के बाद फिर ये आंदोलन चल रही है। तो अपने हक के लिए तो हम चुप बैठते हैं और सरकार जो, प्रशासन जो बोलते हैं हम वो मान लेते हैं। और हमारा धर्म ये सिखाती है, हमारा हथियार भी ये है, शांति, करुणा, मैत्री, संविधान, समानता, भाईचारा। तो इसी के आधार पर हम लोग माने। तो लेकिन एक चीज क्या देखिए आपने, इतनी लंबी लाइन थी और एकदम डिसिप्लिन के साथ हम लोग गए। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही हम पंडाल से निकले, बूंदाबूंदी शुरू हुई, बारिश शुरू हुई, और ये एक अच्छा संकेत है। हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पहुँचकर बारिश थोड़ा तेज हुई थी, लेकिन महाबोधि का, जिसके लिए हम वहाँ पर बटे हुए हैं, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति से एकदम डायरेक्ट महाबोधि हम लोग देख पा रहे थे। और प्रत्येक का आंख में आंसू था, कनेक्शन हो रहा था, आंसू था। देखिए, और जो जय जयकार कर रहे थे, उनकी आंख में भी आंसू था। मैंने देखा ये चीज, तो ये कभी नहीं भूलना चाहिए। धन्यवाद। अंबेडकर जयंती पर कहाँ के लोग आपके साथ शामिल थे धरना में? मैंने कहा ना कि पूरे देश भर के लोग आए थे, प्लस बोधगया के आसपास के 15-20 गांव के लोग आए थे। इवन यहाँ पर हम लोग ने शांति से, हम लोग जो रैली निकालेंगे बोले थे, और हम लोग का एक लिमिटेशन था कि कोई बैनर लेके ना जाए और कोई प्ले कार्ड लेके ना जाए। हम लोग ने नियम का पालन किया। लेकिन 10 गांव के, या बोधगया के 10 गांव के लोग, उपासक उपासिकाएं आए थे, डीजे लेके आए थे। और ये डीजे लेके, ये पंडाल का आगे बहुत डीजे बजने लगा। तो हम लोग ने अनुरोध किया उनको, और उन्होंने मान भी ली। कई नहीं तो कह रहे डीजे बजा कर जाएंगे। तो हम लोग ने किया कि हम लोग ने बोले कि ये शांति का रैली है और एक बाबा साहब को हम लोग वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, दीप जलाएंगे, कैंडल जलाएंगे, माला चढ़ाएंगे। तो उन्होंने एक बात पर मान ली। तो एक चीज हमको अच्छा क्या लगा कि बोधगया में मैं पहले आता था, यहाँ के लोग इतना सचेत नहीं थे। डेली देखिए ना कितने आते हैं गांव के, यहाँ पर पीछे भी उपासक लोग बोधगया के बैठे हुए हैं और कंटिन्यू आ ही रहे हैं। तो कल
इतना जहाँ पूरा आपने देखें पूरा जगह जगह में डीजे बज रही है, कहाँ पर पूरा लाइटिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर वो आते ही 10 गांव के लोग आते ही यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से उन लोग मान गए तो साथ में गए। पीछे बच्चे लोग बोल रहे डीजे बजाओ, लेकिन छोटे छोटे बच्चे बोल रहे थे। देखिए आपने देखे होंगे 40 बच्चे आए थे, एक गांव से भी आए थे, छोटे छोटे बच्चे। तो उन्होंने अपने त्रिशरण पंचशील किया यहाँ पर। तो अच्छा माहौल के एक हम लोग एक रिमेम्बर, मतलब एक जिंदगी में कुछ छोटी छोटी चीज याद रहती है, तो ये भी एक उसमें से एक थी जी। सर कल 16 अप्रैल है और कल के लिए क्या खास है? देखिए आज 63वां दिन है। हम लोग सरकार से शांति करुणा मैत्री से बैठे हुए, हम क्या चीज मांग रहे सरकार को भी मालूम है। आज मेरे क्षेत्र से भी मेरा जो वहाँ पर एमपी है उन्होंने फोन किया था, तो सरकार को सब मालूम है। नागपुर से बात हो रही है, दिल्ली से बात हो रही है, पटना के साथ बात हो रही है, और हमको लग रहा है सरकार कुछ ना कुछ विकल्प अच्छा खोज के देगा, और हम लोग इसी उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं। तो कल का जैसे आप बता रहे हैं, कल का देखिए नॉर्मल रहेगा, लेकिन कल भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर जी आ रहे हैं। तो समता सैनिक दल नहीं है, गुजरात के वो लगभग स्वयं सैनिक दल दोनों मिल के आ रहे हैं। तो लगभग 400-500 हजारों आपका बीएसपी के एक बड़े नेता भी आ रहे हैं। तो हमको जो खबर मिली है तो कंटिन्यू आ रहे हैं और अपनी सपोर्ट देने के लिए आ रहे हैं। कल प्रकाश अंबेडकर जी भी कुछ कार्यक्रम है, तो 2 दिन रहेंगे यहाँ पर। तो हम तो तैयारी कर रहे हैं 4 तारीख के लिए, 4 तारीख से जो है, और 12 तारीख जो 12 मई में बुद्ध पूर्णिमा जो मनाएंगे हम लोग, उसका भी तैयारी कर रहे हैं। परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बसपा की, और बहन कुमारी मायावती जी ने इस आंदोलन को स्पष्ट रूप से बीजेपी सरकार को, खासकर केंद्र और बिहार की सरकार को चेताया है कि जो बौद्ध भिक्षु बैठे हैं इनकी बातें जल्दी मान ली जाए, नहीं तो बीएसपी जो है एक बड़ा आंदोलन करने के मूड में है। जी उनको बहुत बहन मायावती को बहुत साधुवाद। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समर्थन की है, और धरने में जो बैठे हुए भिक्षुगण, उपासक उपासिका जो आराम से बैठे, इनके लिए समर्थन के लिए बोले हैं। और उनको जो समर्थन उनके नर्मदा जी भी आए थे, उनके राष्ट्रीय प्रभारी भी आए थे, कल भी आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के बड़े सांसद आ रहे हैं, तो उनको बहुत साधुवाद। और आज देखिए इसको मैं बोलना चाह रहा हूं कि एक कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना था कि राजनीतिकरण नहीं है। देखिए आज सभी पॉलिटिकल पार्टी, मैं सिर्फ बीएसपी नहीं, आजाद समाज पार्टी हो, आरजेडी हो, माले हो, सीपीआईएम हो, कांग्रेस हो, सभी, इवन बीजेपी के विधायक ने भी आवाज उठाई है, ठीक है ना, उनसे भी संपर्क चल रही है। तो सभी चाहते हैं, जो बौद्धों को मानने वाले चाहते हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले चाहते हैं, जो सम्राट अशोक को मानने वाले चाहते हैं कि बौद्धों को न्याय मिले, और आवाज सभी जगह से आ रही है। हम यही जो कार्यकलाप आप देख रहे हैं, दिन में हम लोग शांति से बैठे रहते हैं, इसका मतलब ना समझे कि यहाँ पर धरना शांत है, ठीक है, हम लोग ठीक है। हम लोग तब तक डटे रहेंगे जब तक बीटी एक्ट 1949 निरस्त नहीं होगी और पूरी कमेटी में बौद्ध नहीं होगी, तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद, थैंक यू। किसी को कुछ बोलना है? प्रवक्ता जी कुछ? बंदे जी ठीक है, थैंक यू। दिल्ली से सुमेधु जी आए, डॉक्टर बनते सुमेधु आए हैं बनते, तो भी 200 बोले। अंतर जी, आप तो इंग्लैंड तक घूम कर आए हैं और बड़ा नाम है, और आप कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अच्छा नहीं, मैंने बोला है पहले भी, मेरे वीडियोज आए हैं जी। देखिए, ये ऐतिहासिक रूप से जो बुद्ध गया, जो हमारा महाविहार है, महाबोधि महाविहार, ये बौद्धों का है। और लगभग सभी पार्टी के लोग, क्योंकि ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं, एक धार्मिक आंदोलन है
और एक जायज मांग है कि ये बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। सभी इसके जो सदस्य हैं वो बौद्ध हों और यहाँ पर जितना पूजा पाठ जो धार्मिक क्रियाकलाप है वो भी बौद्ध तरीके से ही होनी चाहिए। जैसा कि हिंदुओं को भी अगर शैव मंदिर है तो शैव तरीके से होता है, वैष्णव है तो वैष्णव से होता है। तो बिल्कुल जो मांग हमारी जायज है और हमारी जो है किसी राजनीतिक आंदोलन नहीं है बल्कि धार्मिक आंदोलन है कि इसको बौद्धों को सौंपा जाए और जो बेटी एक्ट 1949 है उसको रद्द किया जाए और एक नया एक्ट बनाया जाए जिसमें सभी लोग बौद्ध हों। हम उसमें साथ खड़े हैं जी। अपने पुराने साथियों को इधर की तरफ लाने में नाकामयाब हो रहे हैं। नहीं, सभी लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, हर व्यक्ति जो जहां पर है, जो भी व्यक्ति बुद्ध को मानने वाला है, करुणा को मानने वाला है, और ये कोई नई चीज नहीं है। 1924 के अंदर हिंदू महासभा का जो रिजोल्यूशन है वो भी यही था कि भाई बौद्धों को दिया जाए। इसके बाद जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें भी यही था कि बौद्धों को दिया जाए, सभी लोग बौद्ध हो। ये तो जो 1949 में जो एक्ट बना वहां पर कहीं खेला किया गया है। सवाल घुमा रहे हैं आप मेरा जी। मैं कह रहा हूँ आपके अपने साथी नहीं आ पा रहे हैं, उनको ला पाने में आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, सभी साथ में हैं। कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, अलग अलग जगहों से बैठ करके सभी लोग आंदोलन में एक साथ जुड़े हुए हैं। अब आप इससे बड़ा क्या लेंगे? अठावले साहब जो इसी सरकार में मंत्री होते हुए यही आपके सामने बैठकर कहते हैं कि सभी मेंबर बौद्ध होने चाहिए, तो कौन अलग है? सभी जुड़े हुए, क्या एक ही आवाज है। क्या देशवासियों से अपील करना चाह रहे हैं? देखिए, हम सभी देशवासियों से अपील करते हैं कि जो भारतवर्ष है वो बुद्ध के नाम से है। पूरा जो एशिया है, द लाइट ऑफ एशिया हम कहते हैं, और विश्व में कहीं भी जाते हो तो बुद्ध की धरती, जहां से बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, जहां से इस देश के अंदर शिक्षा का उद्गम हुआ, और एक ऐसा उद्गम हुआ जिससे नालंदा, तक्षशिला, जगतदला, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां बनी, और एक ऐसी संस्कृति जिसने समस्त एशिया को प्रकाशित किया। उनकी जगह उनके अनुयायियों को दे देनी चाहिए। लामा साहब, 4 तारीख के लिए कुछ आपने एक बड़ा प्रोग्राम रखा है, 2000 बौद्ध भिक्षु पटना पहुंचेंगे, उसके लिए क्या अपील है? देखिए, अब आपको उत्तर में घुमा के बोल रहा हूँ। जी जी जी। तो विशेष करके 4 तारीख का जो कार्यक्रम हो तो ठीक है। विशेष करके हम लोग ने अपील की है, आप लोग अपने अपने बुद्ध विहार में बुद्ध जयंती मनाते हैं। इस बार 2025 का बुद्ध जयंती, बुद्ध पूर्णिमा महाबोधि महाविहार में मनाइए। बहुत बढ़िया, साधु साधु। धन्यवाद।